अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील। आज आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। जनाबे वाला सोशल मीडिया पे एक ही शख्सियत छाई हुई है, बात करेंगे उनकी। नाम है उनका सुहेल अफरीदी साहब। बात करूंगा जमान पार्क की, जो एक अलामत बन चुकी है जिससे पूरी हुकूमत परेशान है। तंजीम साजी पर फिर बात करेंगे जनाब। सफाइयां तलाल चौधरी साहब की और आयशा रजब भट्ट साहबा ने एक ट्वीट किया, क्या मामला है, इस पर बात करेंगे। बिलावल साहब मसाइल बताते रहे, अपना किरदार उन्होंने कोई नहीं बताया और हुकूमत मिन्नतों तरलों पे क्या आ गई, इस पर भी बात करेंगे। आज सुहेल अफरीदी साहब ने इवेंटफुल दिन गुजारा। अडियाला कोट लखपत जेल उनको नहीं जाने दिया गया, मुलाकात नहीं करने दी गया कि शेड्यूल में डाला गया पंजाब हुकूमत में। लेकिन आपको पता ही है पंजाब हुकूमत कितनी पावरफुल है, आपको अंदाजा है इस बात का। अलीमा खान या कोई भी अगर कह दे कि मरीम नवाज ये नहीं होने दे रही, तो उसको आप झूठ ही समझिए, वो सच नहीं है, क्योंकि इसमें मरीम नवाज का कोई किरदार नहीं है। मरीम नवाज इस हद तक बेबस हैं या पावरलेस हैं कि वो अपना चीफ सेक्रेटरी या अपना आईजी नहीं रख सकती। तो खैर, सुहेल अफरीदी साहब को आज फिर जगह जगह पे रोका गया। जमान पार्क उन्होंने जाना था, अपने लीडर के घर पर जाना था, जगह जगह नाके लगाए गए। मनाजिर देखने वाले हैं, सिंबॉलिक वैल्यू बहुत ज्यादा है। मनाजिर बहुत खूबसूरत देखने वाले मनाजिर हैं, ताल्लुक रखते हैं देखने से कि भाईजान मोटरसाइकिल पे, रिक्शे पे हर बंदा नारे मार रहा है, जिधर वो पहुंचते हैं रश लग जाता है। आखिर उन्होंने फूड स्ट्रीट जाना था, मैंने आपको सुबह ही बता दिया था। एज एक्सपेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने फूड स्ट्रीट की बत्तियां बंद करा दी। सुहेल अफरीदी साहब खाना खाए बगैर वापस आ गए। कल से जो एक चीफ मिनिस्टर के साथ और उसके पूरे ग्रुप के साथ, उसके मिनिस्टर्स के साथ, उसके एमपीएज के साथ, जो कुछ एमएनए साथ हैं, जो सलूक किया जा रहा है वो देखने से ताल्लुक रखता है। ऐसा सलूक किसी सूबे में दूसरे सूबे के वजीर आला के साथ नहीं किया होगा। और सुहेल अफरीदी साहब कमाल के जनाब पत्ते खेल रहे हैं अपने सियासी। वो खड़े होकर कहते हैं, आंखों में आंखें डाल कर कहते हैं कि आपको यही तहजीब है, आप पेशावर आए, मैं आपको बताता हूँ आपके ओहदे के मुताबिक इज्जत कैसे दी जाती है, हम लोगों की तरबियत ऐसी है, हम ये नहीं करेंगे। वो मेरा ख्याल है उस बंदे ने कसम खाई हुई है, उस बंदे ने 7.5 लीटर सत्तू पिया हुआ है सुहेल अफरीदी ने। उसने किसी बात पे गुस्से में आना ही नहीं है, वो उसने हंसते रहना है। उसने कहना अच्छा मेरे साथ ऐसे कर रहे हो, चलो कोई बात नहीं, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी देख लेंगे। मैं सॉरी, मैंने मुझे आज ही सेट किए तो जरा हिलानी ज़्यादा पड़ी है, लेकिन अब मुझे लग रहा है सेट होंगी। तो सुहेल अफरीदी साहब सत्तू पी के बैठे हुए हैं। 750 लीटर, 7.5 नहीं किलो नहीं, 750 लीटर उन्होंने सत्तू पिया हुआ। पता नहीं निकाला कैसे होगा इतना सत्तू। गुस्सा बिल्कुल नहीं कर रहे, एक्सपोज कर रहे हैं, सिस्टम के हाथों में ट्रैप नहीं हो रहे, सिस्टम को एक्सपोज पे एक्सपोज करते चले जा रहे हैं, किसी भी चीज़ पर वो फंस नहीं रहे। मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग सिचुएशन है मेरे लिए कि क्या करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। आज आपको पता है हमारे प्रेस क्लब कितने आज़ाद हैं। लाहौर प्रेस क्लब के सदर है रईस अंसारी साहब, जियो में होते हैं जनाब। उन्होंने बेशर्मी की इंतहा करते हुए तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक प्रेस रिलीज निकाली है कि जिन्होंने ये किया वो किया। अपने उन बेगैरत दलाल सहाफ़ियों को नहीं समझाते, टटुओं को, जो कि बकवासें करते, जो कि सहाफ़ी है भी नहीं। इतनी तुम्हें शर्म नहीं आती, बुढ़े तुम हो गए, बाल तुम्हारे चिट्टे हो गए। टाउट वैसे जवान हो बूढ़ा हो, टाउट टाउट ही होता है, क्या करे उसका। ये टाउटों की जन्नत है पाकिस्तान मीडिया इस टाइम पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ख़ास तौर पे। सोशल मीडिया पे भी बहुत सारे भर्ती किए हुए हैं, तो वो एंजॉय कर रहे हैं, करने दें उनको। ये तहरीक इंसाफ के खिलाफ भी प्रेस रिलीजें निकाल सकते हैं, वरना अज़मा बुखारी के आगे वो ज़ुबान से इनको चपेड़े मारती है तो ज़मीन पे लेटे होते हैं। वो किसी बंदे ने मुझे बताया, लाहौर के एक सहाफ़ी हैं बल्कि, वो कह रहे थे कि जनाब ये जो एक सच टीवी के ब्यूरो चीफ हैं, एक बंदा जो पट्टी करके बैठा हुआ था कि मेरे पे तशद्दुद हो गया है, वो अज़मा बुखारी का बैग उठाता है। वो सहाफ़ी है ही नहीं, उसकी तस्वीरें अज़मा बुखारी के पीछे चलती जाती है। अच्छा, और मैं हैरान हुआ कि एयर वाई का एक समझदार सा आदमी उल्फत मुगल, वो भी अपना नाम प्रेस रिलीज में लगा के बैठा हुआ कि मेरे पे भी तशद्दुद हो गया। तेरे तो की तशद्दुद होने चौधरी, सब तो पिछली लैंग्वेज तो खलोता था सी। तो खैर इवेंटफुल डे, लेकिन एक बार चीज़ जो पता चल रही है वो ये है कि जनाब तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पर जिंदा है, कारकुनान मुकम्मल तौर से जिंदा है। लीडरशिप बिस्मिल्लाह करे, स्ट्रीट मूवमेंट बड़ी जालिम किस्म की चलेगी और अब तो नज़र आ रहा है कि चलेगी। मेरा मशवरा है, वैसे तो मुझे कहा गया था, अर्शद साहब भी कहते थे कि मशवरे ना दिया करो ज़्यादा, लेकिन एक मशवरा है सुहेल अफरीदी साहब अगर सुन रहे हो, वापस आप जीटी रोड से जाए, ठीक है, वापस आप जीटी रोड पे चढ़ जाए, फिर टावा टावा हर शहर शहर रुक रुक के किधर आपने वो जो जैसे कह रहे थे शफ़ी जान साहब, मोहसिन नकवी करें, किसी एक जगह पे रुक के मियाँ जी के होटल पे दाल छाल छिकें ज़रा, और किधर पराठे शराठे खाएं, किधर और जाके चपली कबाब शबाब खाएं, आराम से सुकून से ज़रा लंबा सफ़र करें। जीटी रोड पे वैसे आप स्पीड जाएंगे तो 3.5-4 घंटे लगेंगे, आपको 6-7 घंटे लगाएं, रुकते रुकते जाएं आराम से।
लाहौर के साफियों को एक और ये मसला भी हो रहा था बड़ा अजीबोगरीब सा कि उन्होंने पहली बार एक सीएम करीब से देखा है। ठीक है, अपने सीएम तो वो पुलिस चपेड़े मारती है, गार्ड लगे होते हैं, दूर से कुत्तों की तरह ज़बानें लटका के खड़े होते हैं, जुर्रत नहीं होती सलाम सवाल करने की। यहाँ पर करीब सीएम एक ऐसा है जो पब्लिकली फिर रहा है, अवाम में फिर रहा है, वो इधर गाड़ी से निकल आता है, उधर गाड़ी से निकल, उसको अपनी सिक्योरिटी का डर नहीं है, कोई प्रोटोकॉल नहीं है, कोई रूट नहीं है उसके लिए, कोई सड़क बंद नहीं है, वो सड़कों पर फिर रहा है, खुलेआम फिर रहा है, वो इधर गाड़ी से वाला उसको सिक्योरिटी वाले मना कर रहे हैं। ये भी एक अजीबोगरीब सा सीन हुआ, साफियों को समझ नहीं आ रही, सो कॉल्ड साफी क्या करें, हम पागल हो गए, वो हल्के हो गए। दूसरी तरफ आज बेनज़ीर साहिबा की बरसी थी, उस पर बिलावल साहब ने तकरीर की है। उन्होंने कहा जी इदारों के खिलाफ बातें नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, आखिर में रास्ता मफाहमत का ही खोलना पड़ेगा, और मफाहमत का बादशाह जो है वो आसिफ अली जरदारी यहाँ पर मौजूद है, तो तहरीक इंसाफ मफाहमत करे। अच्छा जी, बड़ी अच्छी बात है। जरदारी साहब ने भी तकरीर अच्छी की है जी। जरदारी साहब ने कहा है कि अगर कोई पाकिस्तान की तरफ मैली आँख उठा के देखेगा तो जान लो कि यहाँ पर आसिफ अली जरदारी बैठा है। ये बात करते करते उनकी खांसी भी निकल गई, मेरी तरह सेहत उनकी मेरे जैसी है, तो अल्लाह खैर करे। अगर जरदारी साहब ने हमें बचाना है तो फिर मामला जो है वो बहुत सीरियस हद तक खतरनाक हो चुका है। दूसरी तरफ बड़ा इंटरेस्टिंग है जनाब, दूसरी तरफ गवर्नमेंट कह रही है जी, अब वज़ीर आज़म ने कह दिया, राना सनाउल्लाह कह रहे हैं मुज़ाकरात करेंगे, तो हम मुज़ाकरात करेंगे। अंसार अब्बासी साहब हालांकि उन्होंने कंपनी की तरफ से बयान दे दिया है कि जी मुज़ाकरात जो है वो 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन पे नहीं होंगे। उनको गवर्नमेंट ने बताया, मेरा पूरा ख्याल है गवर्नमेंट को पता भी नहीं है कि उन्होंने उसको क्या बताया क्या नहीं बताया, लेकिन बाबा ने लिख दिया है। बाबा 3 साल से झूठी पे झूठी खबरें लिखता जा रहा है, तो उसने एक और झूठी खबर लिख दी है कि जनाब ये मुज़ाकरात 8 फरवरी 2024 पे नहीं होंगे, बस मुज़ाकरात होंगे। दूसरा गवर्नमेंट कह रही है भाईजान आपने मुज़ाकरात करने, आप मुज़ाकरात करें। नाई की जानिब से पैगाम दिया जा रहा है कि जी आप गैर मशरूत मुफाहमत कर लें, यानी कि आप इलेक्शन सिलेक्शन हुकूमत चलने दें, कोई एहतजाज विहतजाज ना करें, हम कोई स्पेस देते हैं, कोई आसानियाँ पैदा करते हैं। तो गवर्नमेंट की तरफ से इशारे दिए जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ की ब्रिलियंट गेम है कि जनाब मैंने तो मुज़ाकरात नहीं करने, वो इमरान खान ने दे दिया है, इख्तियार पकड़ा दिया है जनाब उसको, महमूद खान चकजई को, उससे जाके बात कर लो, मुझे ऑर्डर है स्ट्रीट मूवमेंट का, मैंने वही करनी है, मैं तो वो कर रहा हूँ। तो इंटरेस्टिंग सिनेरियो है। मेरा ख्याल है इसको और दबाना चाहिए, क्योंकि ये ही बेस्ट इनके पास हल है कि ये गाजर लेके बैठे हुए हैं। महमूद खान नजदीक साहब अपनी पुरानी बुढ़ी गाजर इधर से ताज़ा डंडा लेके सुहेल अफरीदी साहब फिर रहे हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं आखिर में, छोटी वीडियो करनी, लंबी वीडियो नहीं करनी। जनाबे वाला आपने हमारे बहुत ही प्यारे जो हैं तलाल चौधरी साहब उर्फ तंजीम साजी वाले साहब, ये बेसिकली इनके साथ जो तंजीम साजी हुई थी कुछ अर्सा पहले, कहा जा रहा था कि किसी खातून के घर में घुसे थे, ऊपर से लड़की के भाई आगे, इनको कुट शुट ठीक ठाक पड़ी थी। तो खातून एंकर ने मेरा ख्याल है किसी पॉडकास्ट पे उन्होंने कहा तंजीम साजी का क्या मामला था। ये बेसिकली तंजीम साजी का लफ्ज़, मैं आपको बैकग्राउंड ज़रा इसका देता हूँ। ये खबर शहबाज गिल ने दी थी कि ये किसी खातून के घर में घुसे थे, वहाँ पर इनको कुट पड़ी है। जब तलाल चौधरी साहब की वीडियो भी आए थे, इनके दोनों हाथ यूँ हुए थे, वैसे तो आजकल बड़े दानिश्वर बने हुए, सूट शूट भी पहनते हैं, बड़े मुदब्बर आदमी हैं जी। तो इन्होंने कहा था जी आप आधी रात को उस घर में क्यों बढ़े, तो ये कहते हैं जी मैं तंजीम साजी करने गया था वहाँ पर, तो नून लीग की तंजीम साजी ये कर रहे थे। तो जनाब ये तंजीम साजी करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए, तो इनको कुट पड़ी, शहबाज गिल का ये दावा था। तो आज इन्होंने कहा है कि वो मेरा ज़ाती मामला था, मैं इस पर बात नहीं करना चाहता। वैसे भी अल्लाह का हुक्म है पर्दा रखा जाए। तलाल चौधरी साहब ने एकदम से ऐसे मामला में हम अल्लाह का हुक्म हमें याद आ जाता है। तलाल चौधरी साहब को चोरी की सीट पे सेनेटर बनते हुए अल्लाह का हुक्म नहीं याद आया। नून लीग की औरतों और पीटीआई की औरतों के घरों पे छापे डलवाते, इनको अल्लाह का हुक्म नहीं याद आया। अलीमा खान के ऊपर आधी रात को बूढ़ी औरत के ऊपर पानी फेंकवाते, इनको अल्लाह का कोई हुक्म याद नहीं आया। यहाँ पर इनको अल्लाह का हुक्म याद आ रहा है। लेकिन एक साहिबा हैं, उनका नाम है आयशा रजब बलोच, नून लीग की हैं ये। उन्होंने इस ट्वीट के ऊपर एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा ये सब ड्रामा है अच्छे बनने का। इंसाफ ने पब्लिकली बात नहीं की और ना मैंने की, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन पार्टी के अंदर जितना मेरी ज़ात पर आप तोहमत लगा सकते थे, लगाई सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़ात को क्लियर करने के लिए। ये कहाँ का इंसाफ है कि खुद पार्टी से ओहदे की खातिर औरत पे तोहमत लगा दो। आयशा रजब बलोच साहिबा नून लीग के जो रजब अली बलोच साहब की बेवा हैं, ये बहुत सारी बातें कह चुकी हैं। बहुत सारी बातों का मुझे पता है। मैं तलाल चौधरी साहब का पर्दा रख रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि वो कहते हैं अल्लाह ने कहा है पर्दा रखो, लेकिन आप भी अल्लाह के कहने पे तलाल चौधरी साहब चले, कोई शर्म करें, कोई हया करें। आप लोग, आप इमरान खान के ऊपर बातें करते हैं, कभी उसके किरदार के ऊपर बातें करते हैं, कभी पिंकी पीरनी करते हैं, कभी क्या करते हैं, औरतों के ऊपर आप कितनी घटिया गुफ्तगू करते हैं। ज़रा ये अपना किरदार तो देख लीजिए। मुझे वैसे ऐसी बातें करने का शौक़ नहीं होता, ये स्टोरी नहीं होती, मेरे इंटरेस्ट की स्टोरी नहीं होती,
लेकिन जनाबे वाला हाजी तंजीम साजी साहब, अल्लाह का हुक्म सिर्फ ताड़े वास्ते नहीं है, अल्लाह साडा भी है, सारे दा है। ठीक है कि तुम कल ही अल्लाह मल के बैठे हो कि जी अल्लाह का हुक्म है कि पर्दा रखा जाए, तो आपका पर्दा रखा जाए कि जी आपको छितर किस वजह से पड़े थे, ये निकाह की क्या कहानी है, ज़रा ये खुफिया निकाह की ये भी ज़रूर बताइएगा, और जान छुड़ाने की क्या कहानी है, वक्त मिला तो ये भी ज़रूर बताइएगा। लोगों को पता चलना चाहिए कि जनाब आप तंजीम साजी के भेस में कहाँ कहाँ क्या क्या करते रहे, ये लोगों का जानने का हक़ है, क्योंकि आप अवामी नुमाइंदा होने का दावा करते हैं। वोट तो वैसे आपको मिले नहीं, लेकिन अल्लाह खैर करेगा, कोई बात नहीं, ऐसी बातों पे पर्दा ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। बताएं लोगों को, झूठ बोलना अच्छी बात नहीं होती। फ़िलहाल के लिए मुझे अच्छा हाँ, आखिर में जाते जाते अनाउंसमेंट ये है जनाब, इस पर कॉमेंट भी करना है। अरशद साहब का जो यूट्यूब चैनल है वो इनएक्टिव पड़ा हुआ है 3 साल से। मैं जब अपना यूट्यूब शुरू कर रहा था तो एक ऑप्शन ये भी थी, क्योंकि वो चैनल अरशद साहब के बच्चों के पास है, कि मैं उस पर भी वीडियो डाल दिया करूं, लेकिन वो इतना बड़ा चैनल है, इतना अजीम बंदा वो यूट्यूब चैनल रन करता था, मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं उस चैनल पे अपनी शक्ल दिखाऊं। लेकिन अरशद साहब के बेटे हैं, उनका नाम है अली अरशद शरीफ साहब, जो कि मेरे पीछे पड़े हुए थे काफ़ी अरसे से, उन्होंने मुझे आइडिया दिया। मैंने कहा जी मैं कर देता हूँ, फिर उन्होंने फिर फीडबैक, फिर कल याद भी कराया, तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार मैं एक अरशद साहब की यादों पर मबनी वीडियो किया करूँगा, हफ्ते में एक आधी कोई, वो उस चैनल पे अपलोड किया करो आप, वो ताकि आपके अब्बा का चैनल वो एक्टिव रहे, चलता रहे, लोग सब्सक्राइब करते रहे और देखते रहे। वरना मेरी तो वीडियो इतनी चलती नहीं, अरशद साहब की एक वीडियो लाखों में जाती थी, मेरी तो लाख बंदा को तो मेरे नेड़े भी नहीं लगता। लेकिन मैं नहीं वो फिर वही बात है ना कि इतना बड़ा एक चैनल है, मेरी इतनी शक्ल नहीं है, लेकिन मैं अरशद साहब की यादों पर मबनी वो वीडियो ज़रूर वहाँ पर डालना शुरू करूँगा इंशाल्लाह। मेरी कोशिश है कि कल से आ जाए। आप लोग मुझे फ़ीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आप चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे। बहुत सारे किस्से हैं, छोटी-छोटी वीडियोज़ हुआ करेंगी, कोई बहुत बड़ी वीडियोज़ हुआ भी नहीं करेंगी, जस्ट टू कीप द चैनल अलाइव, कि अरशद साहब की ज़िंदगी का जो काम है वो वहाँ पर नज़र आता रहे, लोग इसी बहाने। मुझे बड़ा दुःख होता है सब्सक्राइबर कम होते हैं, तो अभी भी उसने मुझे कहा सब्सक्राइबर कम हो रहे हैं, तो मैंने कहा यार मैं फिर इस पे करते हैं, दिल नहीं मानता, बड़ा प्रेशर पार फ़ील होता है, आपको समझाना थोड़ा-सा मेरे लिए मुश्किल भी है, लेकिन कोई बात नहीं, खैर आप समझ जाएँगे। तो उम्मीद करता हूँ कि इस पे आप मुझे अपना ज़रूर फ़ीडबैक देंगे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।